Ahead of monsoon session, ahead of monsoon session, MPs seek debate on NEET and delimitation. Now, सबसे पहले यहाँ पे हमें इंडियन पॉलिटी को देखना है। ठीक। सेशंस इन इंडियन पार्लियामेंट, हमारे देश में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार 6 महीने से ज्यादा किसी भी सेशन में गैप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ्स से ज्यादा सेशन में गैप नहीं होना चाहिए। अब ये जो 6 महीने वाला प्रोविजन है, ये कहाँ पे आता है? देखो, सबसे पहले वी हैव आर्टिकल नंबर 85। ठीक, वी हैव आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट द प्रेसिडेंट shall summon each house of the parliament to meet at such time। ठीक, हु प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एक ताकत देता है, पावर देता है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समन करेंगे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ईच मतलब, हाउस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को समन किया जाएगा टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस दैट डीम्ड अप्रोप्रिएट। पर आर्टिकल 85 में एक और चीज लिखी हुई है। क्या? कि भाई ये जो भी मिल रहे होंगे, जो भी बात कर रहे होंगे, इनके सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जो हाउस है उसका साल में कम से कम 2 बार मिलना नेसेसरी है। मिनिमम, कम से कम 2 बार, 2 टाइम्स मिलना नेसेसरी है। आर्टिकल 85 अंडर क्लॉज 2 एक और पावर प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू prorogue each house of the parliament। सॉरी, एक और पावर देता है आपको। किस चीज की? प्ररोग की पावर देता है। ठीक है, क्लियर? नाउ व्हाट इज प्ररोग? हम्म हाउ डज दिस वर्क? प्ररोग का मतलब क्या होता है? टू डिसकंटिन्यू और पोस्टपोन अ सेशन। किसी भी सेशन को डिसकंटिन्यू या बोलते हैं ना, पोस्टपोन करने को प्रोरोग कहते हैं। पर यहां पे डिसोल्यूशन नहीं होता है। ये भी याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, जब ये प्रीलिम्स के अंदर आ जाती हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। क्योंकि एक एक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी और आपकी बुक का भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम लोग जनरली अभी 3 सेशन कर रहे हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। हम लोग 3 सेशंस कर रहे हैं: बजट, मॉनसून एंड विंटर। ठीक है। एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग 3 सेशन। ठीक है। अब यहां पे क्या बात हो रही है? दैट अहेड ऑफ द मॉनसून सेशन एमपीस डिबेट तैयार कर रहे हैं। किस किस के ऊपर? एक तो नीट एग्जाम जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर, और डिलिमिटेशन के ऊपर। तो ये जो आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, दिस वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 20, कि इसके ऊपर भी बात हो सकती है। भाई जो पेट्रोल है, हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं किसके साथ? इथेनॉल के साथ। जिससे कि बहुत सारी चीजें हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कम आ सके, हम जो बाहर के इंपोर्टेड पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है वो कम हो सके, है ना। बट फाइनली क्या हो रहा है? पेट्रोल महंगा हो रहा है। लोग कह रहे हैं उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो रही है ना। तो इस कारण से, क्लियर? हो सकता है सोनम वांगचुक के बारे में बात। ठीक।
Rijuru actually was बोली the walkout should not be viewed as a boycott of the entire day's proceeding. It was also symbolic. इसके साथ साथ डिलिमिटेशन बिल लेकर आने की भी बात की जा रही है ना। मैं इसीलिए इसको शॉर्ट में भी बता रहा हूं, जिससे क्योंकि हम लोग रेगुलरली बार 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 कवर कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन बिल की। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो, ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं हमें उन्हें डीलिमिट करना है। वी नीड टू डीलिमिट द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कारण, भाई हमारे देश में कंसेप्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो इक्वल नंबर लोगों, इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। हम्म दिस इज वन ऑफ द रीजन। भाई देश में लोग 18 साल से ऊपर भी होते हैं ना, हर साल उनके कुछ लोग मर भी जाते हैं, कुछ लोग माइग्रेट होके आ जाते हैं। अब इन सारी की सारी सिचुएशन में, इन सारी की सारी चीजों में डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो बदलती रहती है। तो हम लोगों ने बोला इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई हर सेंसस के बाद, पोस्ट एवरी सेंसस, वी कैन डेफिनेटली कंडक्ट अ डिलिमिटेशन। ठीक। और यही चीज आर्टिकल 170 भी बोलता है that states also get divided into territorial constituencies as per the delimitation act after each and every census. बट इससे साउथ इंडियन स्टेट्स को लगने लगा कि यार हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, भाई ये लोग तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही रहे हैं, नॉर्थ वाले, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लगातार चेंज हो रही थी नॉर्थ वालों की, और वो धीरे धीरे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम कर देते। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने एलोकेशन ऑफ सीट्स को फ्रोज कर दिया। कब तक? टिल द ईयर 2000। फिर हम लोग 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, ठीक है, और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसने 2026 तक चीजों को फ्रोज कर दिया। ठीक है। अभी जो डिलिमिटेशन होगा, इसके लिए एक बनाई जाती है डिलिमिटेशन कमीशन। और ये कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसके अंदर 3 लोग होंगे। एक तो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इसके बाद जिस स्टेट के अंदर हो रहा होगा वो होंगे, भाई जिस स्टेट के अंदर हो रहा होगा वो भी तो होने जरूरी है, वो हैंडल करेंगे। और होंगे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये एक्ट करेंगे एक स्टेट के अंदर, ये डिसाइड करेंगे। तो अभी क्या है इसमें, एक तो ये डिसाइड होता है, प्लस जो रिजर्वेशन वाला पार्ट होता है एससीज और एसटीज, क्योंकि ओबीसी को नहीं मिलता है यहाँ पे, याद रखना ओबीसीज आर नॉट इंक्लूडेड, तो उनको भी यहाँ पे चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हम लोगों ने विभिन्न रिजर्वेशन बिल पास किया, जिसकी वजह से अभी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इस आर्टिकल के साथ डिलिमिटेशन बिल को भी थोड़ा सा कवर किया। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल काम करते हैं। बजट सेशन सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनियन बजट के साथ साथ सेंसस से रिलेटेड चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आता है आपका मॉनसून सेशन, एंड फाइनली यू हैव अ विंटर सेशन।